हम वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी को और 4 साहिबजादों को नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। दुर्भाग्य है हमारा कि 70 वर्षों तक राज करने वाले इन कांग्रेसियों ने कभी भी ये समझने नहीं दिया लोगों को कि कितना बड़ा बलिदान, विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा बलिदान ये रहा होगा जब सबसे कम उम्र के बालकों ने और सबसे पहले इतनी बड़ी शहादत हुई है। बल्कि इतना ही नहीं, शिक्षा को तोड़ मरोड़ करके मुगलों का महिमा मंडन किया है और हमारे पूर्वजों के इतिहास को छेड़छाड़ करके दबाया गया है, छुपाया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को कि जो 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी का जो पूरा परिवार की शहादत हुई थी, उसमें 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको पूरे देश में मना रहे हैं। और पूरा देश आज वीर बाल दिवस के रूप पर हमारे सारे ही उस साहबजादों को, चारों साहबजादों को और हमारे सारे ही उन पूर्वजों को, गुरु गोविंद सिंह जी को जिन्होंने बलिदान दिया, पूरे परिवार का बलिदान दिया, उनको हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और कांग्रेस को और उन लोगों को हम धिक्कारना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों के इन इतिहास को छुपाया ही नहीं, बल्कि अंत में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेसियों ने हमारे सिख भाइयों का नरसंहार भी किया जब 84 का दंगा हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के साथ रहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी को, आदरणीय योगी जी को कि जो पूरे देश में हमारी पार्टी ने कार्यक्रम बीजेपी ने दिए, जगह जगह आयोजन हो रहा है और आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझेगी, अपने इतिहास को समझ पाएगी और अब पढ़ भी पाएगी कि हमारे 4 साहिबजादों का कितना दुखद बलिदान कितनी कम उम्र में हुआ है। मैं वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मोदी जी, योगी जी और अपनी पार्टी को बधाई देता हूं। हम वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी को और 4 साहिबजादों को नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। दुर्भाग्य है हमारा कि 70 वर्षों तक राज करने वाले इन कांग्रेसियों ने कभी भी ये समझने नहीं दिया लोगों को कि कितना बड़ा बलिदान, विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा बलिदान ये रहा होगा जब सबसे कम उम्र के बालकों ने और सबसे पहले इतनी बड़ी शहादत हुई है। बल्कि इतना ही नहीं, शिक्षा को तोड़ मरोड़ करके मुगलों का महिमा मंडन किया है और हमारे पूर्वजों के इतिहास को छेड़छाड़ करके दबाया गया है, छुपाया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को कि जो 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी का जो पूरा परिवार की शहादत हुई थी, उसमें 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको पूरे देश में मना रहे हैं। और पूरा देश आज वीर बाल दिवस के रूप पर हमारे सारे ही उस साहबजादों को, चारों साहबजादों को और हमारे सारे ही उन पूर्वजों को, गुरु गोविंद सिंह जी को जिन्होंने बलिदान दिया, पूरे परिवार का बलिदान दिया, उनको हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और कांग्रेस को और उन लोगों को हम धिक्कारना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों के इन इतिहास को छुपाया ही नहीं, बल्कि अंत में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेसियों ने हमारे सिख भाइयों का नरसंहार भी किया जब 84 का दंगा हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के साथ रहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी को, आदरणीय योगी जी को कि जो पूरे देश में हमारी पार्टी ने कार्यक्रम बीजेपी ने दिए, जगह जगह आयोजन हो रहा है और आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझेगी, अपने इतिहास को समझ पाएगी और अब पढ़ भी पाएगी कि हमारे 4 साहिबजादों का कितना दुखद बलिदान कितनी कम उम्र में हुआ है। मैं वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मोदी जी, योगी जी और अपनी पार्टी को बधाई देता हूं।
चरण चरण मुझले सुखे बारिये मुझले विनती है कि गुरु साहब ने सूर्या